हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड जो है मॉडल सेट जारी किया है उसका आंसर शीट इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आपको जो है यह एक लाइव टेस्ट की तरह कराया जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, आपको जो जवाब जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और देखिए, यह जो मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और यह आईए के लिए है, ठीक है, यानी आर्ट्स के बच्चों वालों का मॉडल सेट है। इससे पहले हम साइंस और कॉमर्स का भी करा चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? ऑप्शन बताइए फटाफट कि फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आपको 2-3 सेकंड का टाइम देंगे, आपको जो है कमेंट में फटाफट आंसर लिखना है। तो पहला का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको जल्दी से बताना है दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट लिखिए कमेंट में। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर इसका डी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। मैग से पूरा सम्मान से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है दोस्तों वह कहाँ पे है? फटाफट कमेंट में लिखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ पे है? चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं सीताप दियारा सारण बिहार, वह बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन ए वाले सही हैं। चलिए आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको कमेंट में बताना है। चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है बताना है आप लोग को। पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, पांचवा का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपका ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी है कविता की खोज, ऑप्शन डी है दिनकर की डायरी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले सही हैं। आगे देखिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती के, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है इंजीनियर, ऑप्शन सी है वकील, ऑप्शन डी है ऑफिसर। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, डॉक्टर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाते थे? यानी रोज कहानी में महेश्वर जो थे वह कौन फल लाए थे? ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है केला और ऑप्शन डी है चीकू। तो आपको बताना है महेश्वर जो है कौन सा फल लाते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आम लाते थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपको कमेंट में बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है, ए वाले जो है बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? जो भगत सिंह थे वह अपना आदर्श पुरुष किसे मानते थे? आपको कमेंट में लिखना है, फटाफट लिखिए। तो
चलिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। देखिए जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं, करतार सिंह ऑप्शन ए जो है बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए आपको हम बता दें, ऐसा ऐसा वीडियो आपको चैनल पर देखने को हमेशा मिलेगा, इसलिए चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, धांगड़ किस जगह से लाए थे? धांगड़ किस जगह से लाए थे? ऑप्शन ए है दक्षिणी बिहार से, ऑप्शन बी है उड़ीसा से, ऑप्शन सी है राजस्थान से, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से। तो आपको बताना है धांगड़ किस जगह से लाए गए थे। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी बिहार से। ऑप्शन ए वाले सही हैं। आगे देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 12 का आंसर फटाफट कमेंट में लिखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है, 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोठे पर बैठी बैठी क्या करती रहती है? आपको बताना है जो सिपाही के माँ में चैप्टर में बिस्नी है, वह बैठ कर क्या करती दिखाई देती है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, वह जो है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए ए वाले बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? बताना है आपको मुन्नी कौन थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट लिखिए। चलिए फटाफट बताइए कि मुन्नी जो थी वह कौन थी। तो याद रखिएगा, मुन्नी जो थी दोस्तों वह बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो है वो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है प्रगीत और समाज जो है वह किस संग्रह से लिया गया है, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो देखिए बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ही ए वाले करेक्ट हैं, वाद विवाद संवाद। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है दोस्तों? फटाफट कमेंट में लिखिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के जो रचयिता हैं दोस्तों वह आपके हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। चलिए डी वाले, डी में ऑप्शन में है अशोक वाजपेयी, जो डी करेक्ट है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो 17 का दोस्तों आपको बताना है। 17 का क्या होगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोगवादी। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपको बताना है कौन ऐसे लेखक हैं जो कांगो के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए फटाफट कमेंट में लिखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज जो है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना है जायसी जी का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जायसी था। और जायसी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, जायस कब्र अमेठी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, नाभा दास किस धारा के संत थे? नाभा दास किस धारा के संत थे? जल्दी से लिखिए। नाभा दास किस धारा के संत थे? बहुत ही बढ़िया, ए वाले करेक्ट है, वैष्णो दर्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ था? नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ था? कमेंट में फटाफट लिखिए। चलिए फटाफट लिखिए, 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट जरूरी अपना आंसर करते रहिए। नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो पुत्र वियोग लिखा गया है वह कविता जो है
कैसी कृति है? तो याद रखिएगा 22 का आंसर आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, विरह गीत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट में लिखिए आप लोग। चलिए, 23 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रचित। क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पे गए थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ज्ञानेंद्र पति जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पे थे। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 24 का। चलिए 24 का दोस्तों याद रखिएगा, 24 का आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, कारा अधीक्षक। ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन को जवाब आपको फटाफट कमेंट में लिखना है। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग कॉमेंट में लिखिए। चलिए 25 का दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है जुट्ठन, ऑप्शन डी है तिरिच। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया पाठ जो है वह है उसने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभा दास की कविता का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कवित, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है हार जीत, ऑप्शन डी है छप्पै। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाभा दास का जो कविता था वह था ऑप्शन नंबर डी छप्पै। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? यानी जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ था? आपको कमेंट में फटाफट लिखना है। देखिए जयप्रकाश नारायण का एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही आएंगे, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1979 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 30 दिसंबर 1990 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखमय जीवन के लेखक कौन है? देखिए यह साइंस और कॉमर्स वाला जो मॉडल सेट कराए थे उसमें भी यह क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग को ये नहीं समझना है कि आर्ट्स का अलग क्वेश्चन आएगा, साइंस का अलग आएगा। क्वेश्चन एक ही बुक से आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुखमय जीवन के जो लेखक है दोस्तों वह आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए करेक्ट है। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पद्मावत के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जयसी, ऑप्शन बी है कबीर दास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो 31 का आंसर आपको बताना है। 31 का दोस्तों याद रखिएगा जायसी, और जायसी का पूरा नाम भी याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और जायसी को कैसा कवि कहा जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? यानी उर्वशी के लेखक यानी जो रचनाकार है वह कौन है उर्वशी के? तो आपको बताए थे ऊपर में क्वेश्चन, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, और याद रखिएगा आपका पाठ में, आपके बुक में अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से, चांद का मुंह टेढ़ा है, माइंड में सेट कर लीजिए, मुक्ति बोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो 34 का दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, आगे देखिए, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? यह भी क्वेश्चन आपके साइंस वाले मॉडल सेट में था। तो 35 का फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा। 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, अधिनायक पार्ट से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। तेरी कुड़माई हो गई है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? तेरी कुड़माई हो गई है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है तिरिच। तो याद रखिएगा, तेरी कुड़माई हो गई है, यह पंक्ति जो है उसने कहा था से लिया गया है, और इसके राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगेय रचित पठित पाठ का नाम क्या है? अगेय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ लिखा गया है अगेय के द्वारा? तो 37 का आंसर फटाफट लिखिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज जो है वो अगेय के द्वारा लिखा गया है, और शिक्षा जो पाठ जो है आपको बताना है, शिक्षा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? शिक्षा पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? तो शिक्षा पाठ के जो राइटर हैं वो जे कृष्ण मूर्ति हैं। ठीक है, और तिरिच का बताइए, तिरिच का बताइए। तो फटाफट तिरिच पाठ के लेखक कौन है? तिरिच के कौन है? फटाफट बताइए, तिरिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, उदय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग के लिए एक HW देते हैं, ओ सदा नीरा जो पाठ है वो किनके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन से हम जो है आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी है प्रगीत और समाज, ऑप्शन सी है जूठन, ऑप्शन डी है तिरिच। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए आप लोग, फटाफट आप लोग एक बार भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा था वह जूठन था, और जूठन के राइटर कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, याद रखिएगा। और जूठन क्या है? तो एक आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन आपको देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन बी है छप्पय, ऑप्शन सी है उषा, ऑप्शन डी है अधिनायक। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है हारजीत, ऑप्शन बी है गांव का घर, ऑप्शन सी है उषा, ऑप्शन डी है पुत्र वियोग। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, गांव का घर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? याद रखिएगा, उसने कहा था चैप्टर से यह जो है लहना सिंह का संबंध है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था ऑप्शन सी में है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी में है? याद कीजिए फटाफट। तो हम लोग रोज कहानी में पढ़े थे। कौन से कहानी में? तो रोज कहानी में, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। देखिए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन का, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है दोस्तों? तो फटाफट याद करिए, सूर्य के पद के हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो याद रखिए, कवित का है, कवित का है नहीं, कवित का है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, और कड़बक के रचनाकार जो है कौन है? जायसी हैं। उषा के राइटर कौन है? तो उषा के जो राइटर है शमशेर बहादुर सिंह हैं। ठीक है, आपको बताना है आप कमेंट में अधिनायक पाठ के लेखक कौन है, कमेंट में कीजिएगा। इसका आंसर HW है आप लोग के लिए। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है आदि काल। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आधुनिक काल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी किस काल के कवि हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जायसी किस काल के कवि हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा अच्छे तरह से, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 46 का। चलिए आगे देखते हैं। 47 ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो यात्रा है। ऑप्शन नंबर इसमें यात्रा के बारे में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सा विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है या डायरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब होगा डायरी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है यानी हिस्सा है? तो पद्मावत, कामायनी, मुकुल या सूरसागर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 49 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है, पद्मावत हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है दोस्तों? तो याद रखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सूरसागर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले करेक्ट है। देखिए अभी 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है इधर। 50 क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे 8:30 बजे। टाइमिंग याद रखिए, शाम में आपका टाइमिंग है कितने बजे? 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे आपको शाम में या आपको वीडियो रोज़ मिलेगा और आपको लाइव टेस्ट की तरह देना है। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।